अब इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस ने अपने सुर बदल लिए हैं। वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को हिदायत दे रहे थे, वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, हमारा एक साझा इतिहास है। यद्यपि आप कह सकते हैं कि भाई मोहम्मद यूनुस जो है उन्हीं का नॉमिनी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के जो पिक्स हैं वो आप देख रहे हैं, जो पिक किए अपने एडवाइजर्स राइट नाउ इन बांग्लादेश, व्हाट वी आर सीइंग इज टोटल। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश जो है, पहले तो राजनीतिक उथल पुथल के बाद जो उसने सोचा कि इंडिया को यहाँ से हटा करके हम अपने और जिहादी दोस्तों को साथ में लेकर के एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी बनाएंगे, और इंडिया से उसने दुश्मनी लेना तुरंत बाद से शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस इसमें आगे रहे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर पार्ट लिया। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ, जब इंडिया ने स्क्रू टाइट करना शुरू किया, इंडिया ने उनकी भाषा में उनको जवाब देना शुरू किया, उनकी हालत टाइट हो गई दोस्तों। न बिजली है, न खाने को है, कुछ नहीं है, सब परेशान हैं। और इतनी लंबी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है बांग्लादेश। तो अब जो है मोहम्मद यूनुस अपने रिश्तों की दुहाई देने लग गए हैं इंडिया के साथ में कि देखो हमारे कैसे रिश्ते रहे हैं, हिस्ट्री क्या रही है, हमें तो बनाने वाला ही इंडिया है, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो इस पर रिएक्शन दे रहा है, ये देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस न्यूज़ पर क्या कहना। दोस्तों, रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार घेराव में रही है। अब इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस ने अपने सुर बदल लिए हैं। वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को हिदायत दे रहे थे, वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, हमारा एक साझा इतिहास है। लेकिन आज की तारीख में स्थिति पलट गई है। कारण कई है, सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डुलमुल हो चुकी है, और ये बात यूनुस सरकार भी जानती है। यूनुस ने तो भारत में रह रही शेख हसीना पर निशाना भी साधा और कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनी, उन्हें लेकर यूनुस का आरोप है कि उन्होंने देश की कोविड से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही थी। बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वजीर आजम को निकाल दो। ठीक है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, पूजा वो आ रहा है, उसके ऊपर बांग्लादेश किस तरह बिहेव कर रहा है वहां। दूसरा, रशिया जो है वो ओशन 2024 एक नेवल एक्सरसाइज जो बहुत लार्जर स्केल पर है, 5 सीज के अंदर वो करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद हमारे भारत के NSA अजीत डोवल साहब, पुतिन साहब से मुलाकात उनकी हुई।
चीमा साहब, सबसे पहले जो नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया और उसी के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से हमने हिंदुओं को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं देखी है। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार को सीए में कोई संशोधन करना चाहिए और हिंदुओं को बिना किसी कट ऑफ डेट के भारत का नागरिक बनने की अनुमति होनी चाहिए? जी, मैं एग्री करता हूँ इससे, यस। हालांकि एक चीज़ ज़रूर हुई है कि पहली बार हमने देखा है कि भाई कम से कम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सारे लोग कम्युनिकेशन कर रहे होता रहा है। फिर हुआ ये है कि ये 2018 में हुआ, फिर 19 से कुछ अर्सा ऐसा आया कि कम हो गया बिल्कुल, ठीक है, वो सीज़ फायर की वजह से ना कुछ ऐसा कम हो। लेकिन ये हमेशा से होता है, जब भी हमारे मामला, अब देखें ना पाकिस्तान में मैच होने हैं ना, ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इंटरनेशनल कुफ्ते कभी नहीं, इंडिया तो ख़ास तौर पे कभी नहीं चाहेगा। कैसे चाहेंगे पाकिस्तान में सुकून हो? अगर मैच हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। आइंदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने सुकून बिल्कुल ही पाकिस्तान को पहले निकाल दिया गया था, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था। उनका जो एक वज़ीर दफ़ा है वो कहता है कि अब पाकिस्तान का किस्सा ख़त्म हो गया है। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे सियासत भी इस बेस पे हो रही है कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे सियासत इस बेस पे हो रही है, तो ये सियासत करने के लिए प्रोपोगंडा हमेशा से होता रहा है। मतलब कश्मीर सियासत का एक घर बन चुका है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। हाँ, हमारे मुल्क वाले उस पे खेलते हैं और वो वाले उस पे। हाँ, सियासत हो रही है, और सियासत के अलावा मुझे वहाँ पे कोई चीज़ और जब तक ये सियासत रहेगी, दुनिया बनाता रहा है कि पाकिस्तान ने तोड़ा या इंडिया ने तोड़ा। हालांकि दोनों तरफ से आपने देखा नहीं, वो पहले हमला हुआ पाकिस्तान में गालबन 2019 में हुआ था, जब उनका एक पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, बालाकोट स्ट्राइक, बालाकोट में हुआ था। तो ये दोनों तरफ से होता है। वो तो पाकिस्तान तो नहीं गया था ना उधर, वो आया था ना, वो तो एक सबूत था, आवाम के सामने था, पूरी दुनिया ने देखा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही तोड़ता रहा है? ये दोनों तरफ से। हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमें कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है, तो बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान देख ले, उन्होंने कश्मीर वाली साइड पे भी कह दिया, क्योंकि इंडिया ने भी आज कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है ना हमारे जवानों के ऊपर, LOC के ऊपर जो है ना हमला हुआ है। मैं तो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पार्लियामेंट स्टेबल होगा, पार्लियामेंट में पॉलिसीज़ मुरतब होंगी, पॉलिसीज़ मुरतब होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होंगी। हमारा पार्लियामेंट ही वो आपको ये पता है कि वो है कि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की खिलाफ वर्जी का, तो अभी इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं उनको तो हमें पता नहीं है खिलाफ वर्जी किसने की है। लेकिन अगर इंडिया इस चीज़ का दावा कर रहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है, तो इंडिया को ये चीज़ प्रूव करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में कि ये चीज़ थी और इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है। ठीक हो गया, हाँ, प्रूफ तो होने। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ने के जो है चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की एडवाइजरी कह रही है कि जितने भी अमेरिकन सिटीजन है पाकिस्तान ना जाए। स्पेशली उन्होंने बोला बलोचिस्तान और बॉर्डर वाली साइड पे तो बिल्कुल भी ना जाएं। ये क्या हो फैला रहे, नफरत फैला रहे, अदरवाइज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि इतने सोल्जर्स पे अटैक हो गया, इतने पंजाबियों को मार दिया, अफवाह है? ये फ्री प्लानिंग है, इस तरह की प्लानिंग हो रही है। लेकिन मेरे अंदाजे में अमेरिका क्यों कह रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने वाली है? मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं कह रही, ये यहाँ के लोग मेरे ख्याल से इन चीज़ों का नहीं, अमेरिका कह रही है। मैं तो चैनल पे अमेरिका का सोर्स भी चलाऊंगी जिससे आया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की सुबह जो होती है वो हिंदुस्तान से शुरू होती है और शाम जो होते हैं हिंदुस्तान से ख़त्म होती है। वो पूरे दिन यही देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया, कहाँ गया, क्या अचीवमेंट की, और फिर वो दिन भर उसी पे चर्चा करते रहते हैं। हालांकि इनके कमेंट्स बड़े चाइल्डिश होते हैं, बड़े ही फ़नी होते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर इनके कमेंट्स को सुनते रहिए और अपने मूड को लाइट कीजिए, एंजॉय कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।